हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही हो रही थी ऐसी बातें, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले क्या लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे। तो यही सब देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस इसमें है और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। जैसा कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं लोग अभी इस वक्त। तो ये देखो, फ़ोन नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर काफ़ी दुविधाओं में आप फंसे हैं, परेशानियों में फंसे हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब आप टैरो की गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पर ये नंबर जो है व्हाट्सएप है, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगी। तो जैसे कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो कोई तो बात है जो आपके दिल में बैठ के रह गई है, जिसका दुख, जिसका मलाल आपको है। आप बहुत लो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दुख आपके अंदर चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि आप इस वक्त इस दुख की घड़ी में करें तो करें क्या। इस परिस्थिति से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ये छोड़ना है, पकड़ना है, रखना है अपने पास, और आपके ही ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप उस चीज़ को रख सकते हैं या नहीं। कुछ भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो सकती है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो कल की रीडिंग में भी शायद ये एनर्जी आई, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था और पहला ही कार्ड बता देता, और आज की रीडिंग में भी यही एनर्जी है। कोई दुविधा है आपके मन में, तो दिल दिमाग से इस दुविधा से बाहर आ सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत आवश्यकता हो तो मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके बारे में, अभी थोड़ी देर पहले ही क्या बातें हो रही थी, तो थोड़ी देर पहले आपके बारे में यही बातें हो रही थी कि आप जीवन के बड़े बड़े मुद्दों पे ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं जैसे कि आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल लेते हैं। और कभी कभी छोटी बातों को आप इतना ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, गंभीरता से ले लेते हैं, ऐसा लगता है आपके जीवन का ये सबसे बड़ा दुख है। तो देखो, बातें करने वालों का तो क्या है, वो बातें करेंगे, उनकी समझ में जो आपका जैसा व्यक्तित्व आएगा वो वैसा ही बोलेंगे। लेकिन जो आपका दुखों से, मैंने लिखा था कि दुखों से आपका नाता है, तो गहरा रिश्ता है आपका दुखों से, ये लोग भी समझ पा रहे हैं। तो आपको जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो आपको सच में समझने वाले हैं लोग हैं, वो आपका दर्द समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ चर्चा हो रही है आपके दर्द की, जिस प्रकार से आप बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में शुरू से लेके अभी तक, जैसे कि ये दुख जो है आपकी ज़िंदगी में बस के रह गया है, आपको जैसे कि तोहफे में दे दिया गया है कि बस अब तुम्हारे जीवन में दुख के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसा कहीं ना कहीं आप फील करते हैं और लोगों को भी वो चीज़ें नज़र आती हैं। दरअसल ये दुख का कारण कहीं ना कहीं आपका लगाव, हद से ज़्यादा अच्छा होना, आपका हद से ज़्यादा लोगों के प्रति झुक जाना, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार कर देना, बर्ताव कर देना, उसके एवज में आपको हमेशा दुख मिला। लोगों ने हमेशा आपको अपमानित किया होगा, जिसके लिए भी आप जो भी करने खड़े हो गए, वहीं से आपको अपमान सहन करना पड़ा। और ये क्या कारण रहा, आप खुद भी नहीं समझ पाए कि ये इस अपमान का, या इस मेरे सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी मेरे लिए बातें क्यों झूठी होना और लोगों का इतना कष्ट आपके जीवन में आपको पहुंचाना, वाकई बड़ा ही दुखद मुझे यहाँ पर लग रहा है। ऐसी एनर्जी, इतनी लो एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, आंसू बहाते हुए, और बहुत कष्ट कि आपने तो अपने जीवन का सारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही दे दिया इन लोगों के लिए। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार, जीवन साथी या ऑफिस। अगर कार्य क्षेत्र के तौर पे अगर आप देख रहे हैं, कोई मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो आपने तो अपनी जल्दी में कहूँगी कि 100% दिया है,
100%। भाई मेरे कार्ड बता रहे हैं, अब क्या गलती है ये आपको भी पता होगी, लेकिन जो कार्ड बोल रहे हैं वो मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपने 100% दिया है, लेकिन आपको हमेशा से बदनाम किया गया है। यहाँ तक कि लोगों को इंगित उंगलियां उठा उठा के दिखाया गया कि आप इतने बुरे हैं, आपने ये नहीं किया या आपकी ये गलती है। यहाँ तक कि सरासर जो मन में बातें सोच लेते हैं, जो मन में बातें बनाकर लोगों को बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मुंह तक पे वो बातें बोलना शुरू किया गया। तो ये देखो कष्ट तो हो ही जाता है। विज्ञान की बात करूँ, अगर अध्यात्म की बात करूँ, तो वहाँ कह देते हैं आप जुड़ाव मत रखिए, लगाव मत रखिए। और जब लोगों से हम ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखते हैं, लगाव नहीं रखते हैं, तो हमें कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर नॉर्मल ज़िंदगी की बात मैं करूँ तो बिल्कुल बेहद बहुत कष्टप्रद ज़िंदगी हो जाती है, जब हम हर किसी के लिए करने के लिए खड़े हो जाते हैं और हम सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर भी वहाँ पर लोग हमें यही कह रहे होते हैं कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने तो हमेशा ऐसा किया वैसा किया, तुम्हारी ये गलती वो गलती, हमेशा हर वक्त आपकी हर अच्छाई की को नेगेटिविटी में बताया गया। तो इस तरीके से झेलना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका दर्द से गहरा रिश्ता यहाँ मुझे नज़र आता है। तो लोग इस बारे में बात करते हैं कि आपने बेहद कष्ट उठाए हैं, बिना गलती आप पर इल्ज़ाम लगे हैं, आपके चरित्र को उछाला गया और आप किस प्रकार से उसमें भी डटकर मुकाबला करते रहे। आज अंतिम कोई ऐसी चीज़ है जो हो सकता है आपके दिल के बहुत करीब हो, कहीं न कहीं वो भी दूर जाने की कगार पे है। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे आप इस इतने बड़े दुःख का बोझ सहन करेंगे, क्योंकि आप में से मुझे बहुत लोग अकेले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बेबी की एनर्जी, हो सकता है आपसे बेबी दूर हो रहे हों, या ईश्वर ना करे किसी के बच्चे किसी से दूर हों, लेकिन कोई कारण है जिसके कारण आपका मन बहुत व्यथित है। तो कोई तो है, ऐसा इंसान है जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, वो दूर चला गया है या जा रहा है। तो ये देखो, आपकी ज़िंदगी में देखा जाए तो बचा क्या है? देखा जाए तो ख़त्म भी कुछ नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो सारा कुछ डिवाइन की मर्ज़ी होती है। अगर जो कुछ भी आपसे दूर चला जाता है, और चाहे वो रिश्ते हों, नाते हों, कोई वस्तु हो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी इन तीनों में से अगर आपसे दूर जाता है तो वो डिवाइन की ही मर्ज़ी होती है कहीं न कहीं आपसे दूर कर देने की। तो लेकिन अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, इसको डिवाइन को ना साथ में रखे, एक आम इंसान की भाषा में अगर मैं ये कार्ड देखूँ, तो यहाँ पर इससे बड़ा तो कोई दुःख ही नहीं आपके जीवन का, कि आपने तो सब कुछ खो दिया। आपने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, हर चीज़ से आप हाथ धो बैठे। तो आपकी ज़िंदगी में सुख के पल कहाँ हैं? कहीं हैं ही नहीं। लेकिन फिर भी देखो, आप मजबूती से जो आगे बढ़ रहे हैं, आपने छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढना शुरू कर दिया है, और जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। तो गॉड की ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। जो इतने बड़े कष्ट से आप जो गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, उन तूफ़ानों से बचाने के लिए कहीं न कहीं ईश्वर खड़े हैं। तो टेम्पल पाथ का जहाँ कार्ड आ जाता है, वो बता ही देता है कि आपको सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना है। तो ईश्वर की शरण में ही आपका बचाव है। सौंप देना है पूरी तरीके से कि अब मेरे सारे दुख दर्द जो है ईश्वर आप ही संभालो। क्योंकि यहाँ पर लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि जैसे कि आपका दर्द से गहरा रिश्ता हो गया है, हर इंसान ने आपको कष्ट पहुँचाया है, और क्या कारण है ये लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि दूर से लोगों को आपकी हर एक अच्छाई नज़र आ रही है। अब जब ये अच्छाइयों की बात होती है तो लोग क्या कह देते हैं, आपके घर परिवार के ही लोग कह देते हैं कि लोगों को क्या, लोग तो बनाते हैं, तुम्हें झूठी तारीफ़ें करते हैं, या कुछ कुछ ऐसी बातें आपके सामने आती होंगी। लोगों को ये भी नहीं हजम हो पा रहा है, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं वो ये हजम नहीं कर पा रहे कि लोग आपके बारे में अच्छी चर्चाएँ कर रहे हैं। ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है इन लोगों पे। ये फिजूल की बकवासें करे जा रहे हैं आपके लिए, और जो लोग आपके वेल विशर हैं या अनजाने ही आपके जो व्यक्तित्व को देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आपकी प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि ठीक है, आपके जीवन में जो दुख आए हैं, जो कष्ट आपने उठाए हैं, जो तकलीफ़ें आपने झेली हैं, वो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका जीवन जो है अनमोल है। आप किसी व्यक्ति के लिए तो इस दुनिया में आए नहीं थे,
आप यहाँ पे रिश्ते नाते ही तो नहीं चलाने आए थे, आपको तो पता ही नहीं था कि आपका लाइफ पर्पज क्या है, आपको दुनिया में भेजने का मकसद क्या है ईश्वर का। तो ये आपको समझना होगा। और कष्ट उसी के जीवन में आते हैं जो ईश्वर का सबसे प्यारा होता है, क्योंकि ईश्वर उसको समझाना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिवर्स का कहना है कि तुम समझो, जागो और अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक पवित्र सोल हो। तुम्हें अपना लाइफ पर्पज पूरा करना है। ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो, अपना कर्तव्य समझते हुए मार्ग पे बढ़ जाओ, मौन को धारण कर लो। तुम्हें किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे मौन धारण ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कितनी भी विकट परिस्थितियाँ हैं, कोई आपको कितना भी परेशान हैरान करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपके लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप भड़क जाए वहाँ पर। तो आपको शांत रहते हुए इस पड़ाव को भी पूरा करना है। एक ज़िंदगी का गेम चल रहा है जिसमें कि कई पड़ाव आ रहे हैं, और लास्ट तो ईश्वर ही जानता है आप विजेता रहेंगे या हार जाएंगे। तो ईश्वर को सौंप दीजिए कि मेरी जीत, मेरी हार, हे प्रभु आपके चरणों में अर्पित है। ना मैं कोई कुछ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे अंदर बुद्धि है, ना मेरे अंदर विवेक है। बस ईश्वर आप जाने, बस आप पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो और मुझे आगे बढ़ा दो, इस दुख के सागर से मुझे पार करा दो हे ईश्वर। ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ईश्वर के अलावा दुनिया में शायद ही कोई किसी का दुख दर्द समझता है और शायद ही कोई किसी से प्यार करता है। तो ईश्वर आपको करते हैं बहुत प्यार, इसीलिए शायद ये वीडियो आपके सामने आया है। लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे थोड़ी ही देर पहले आपकी हिम्मत की, आपकी जज्बे की बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर। कहते हैं कि इस दुख से गुजरते हुए आपने जो हिम्मत दिखाई है वो कमाल की है। तो इस हिम्मत को आपको बरकरार रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ आप टूटते हुए, बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी बिखरना नहीं है, मूव ऑन करिए परिस्थितियों से, स्थान परिवर्तन कर लीजिए, उस इंसान से दूर हो जाइए जो इंसान आपका दिल दुखा रहा है, या किसी कारण से आप दूर नहीं हो सकते तो वहाँ पर मौन रहकर भी आप दूर हो सकते हैं। तो खुश रहें हर हाल में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको खुद को खुश रखने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।